हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एडू जर्नी। तो आज हम न्यूट्रिशन एंड कुछ बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप एडू जर्नी को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी स्टोरेज साइट फॉर विटामिन ए एंड ग्लाइकोजन, यानी कि विटामिन ए और ग्लाइकोजन ये दोनों चीज़ें प्राइमरली कहाँ पर स्टोर होती हैं। तो कहाँ पर स्टोर होती हैं हमारी ये सारी चीज़ें हमारी स्टोर होती हैं लीवर में। विटामिन B7 का केमिकल नेम पूछ रहे हैं। विटामिन B7 का जो केमिकल नेम है उसका नाम है बायोटिन। अब फाइलोक्विनोन पूछ रहे हैं कि कौन से विटामिन में आता है। तो फाइलोक्विनोन कौन से विटामिन में आता है? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए या फिर विटामिन डी। तो आंसर क्या होगा इसका? विटामिन के। कोलेजन इज तो कोलेजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, फाइब्रस प्रोटीन है या फिर विटामिन है। तो क्या है कोलेजन? तो कोलेजन जो है हमारा एक फाइब्रस प्रोटीन होता है जो हमारे बोन्स वगैरह में भी पाया जाता है। उस शुगर का नाम पूछ रहे हैं जो मिल्क में प्रेजेंट होता है। काफ़ी इजी है वैसे, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो कमेंट कर देना। फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज या फिर माल्टोज। तो जो शुगर मिल्क में प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं लैक्टोज। सिवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड, यानी कि वाटर की कमी को अगर बॉडी के अंदर हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो सिंपल सा है, उसे तो हम क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन ही बोलेंगे। तो नाम से ही पता चल रहा है, डिहाइड्रेशन। मिनरल फॉर टेस्ट एंड स्मेल परसेप्शन, यानी टेस्ट और स्मेल जो हम करते हैं उसमें कौन सा मिनरल जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? जिंक, कॉपर, आयरन या फिर सोडियम। तो टेस्ट और स्मेल परसेप्शन के लिए हमारे जिंक भाई साहब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टेरिलिटी ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो स्टेरिलिटी किस विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होती है ये पूछ रहे हैं। तो ये हमारी होती है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अगेन देखो सारे के सारे जो है हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन दिए हुए हैं। तो ये होता है हमारा विटामिन ई की वजह से। कोलेकाल्सिफेरॉल इज, यानी अब कोलेकाल्सिफेरॉल पूछ रहे हैं किस विटामिन का जो होता है नाम होता है? विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12 या फिर विटामिन के। तो आंसर क्या होगा इसका? विटामिन, हाँ आंसर क्या होगा? विटामिन D3। पैराथेशिया लिंक्ड टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1, विटामिन B5, विटामिन C या फिर विटामिन D। तो जो पैराथेशिया होता है वो विटामिन बी की डिफिशियंसी से लिंक होता है, यानी कि अगर विटामिन बी की डिफिशियंसी आपके अंदर होती है तो आपको पैराथेशिया हो जाएगा। हार्मोन दैट लोअर्स ब्लड ग्लूकोज, उस हार्मोन के बारे में पूछ रहे हैं जो ब्लड ग्लूकोज को कम करेगा। ग्लूकागन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन। देखो इसमें से एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ग्लूकोज का मतलब वही शुगर लेवल। तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने वाला हार्मोन ही उसे कम कर सकता है। तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने वाले हार्मोन को हम बोलते हैं इंसुलिन। तो इसका आंसर भी हो जाएगा इंसुलिन। उस गैस का नाम पूछ रहे हैं जो वनस्पति बनाने में काम आती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? वनस्पति के लिए जो गैस इंपॉर्टेंट है वो होती है हमारी हाइड्रोजन। तो यानी कि हम हाइड्रोजन से वनस्पति बनाते हैं। प्रोटीन कैरिंग ऑक्सीजन, यानी कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जिसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है? मायोसिन, एक्टिन, हीमोग्लोबिन, केराटिन। तो ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है? हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऐसा है हमारा जो ब्लड में ऑक्सीजन को ही ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होगा। आयोडाइज सॉल्ट प्रिवेंट्स, अगर हम आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं तो वो कौन सी बीमारी हमें प्रिवेंट कर सकती है? अब इसका आंसर तो आप बता सकते हो, तो इसका आंसर पहले कॉमेंट करो। तो आयोडाइज सॉल्ट है तो हमें गॉइटर प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन का नाम पूछ रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के या फिर विटामिन B1। तो विटामिन ई जो है वो हमारा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है। क्रिटिनिज्म की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था क्रिटिनिज्म के बारे में। क्रिटिनिज्म इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि क्रिटिनिज्म जो है
किस चीज़ की डिफिशियंसी की वजह से होती है। इसमें विटामिन भी है, इसमें आयंस भी दिए हुए हैं, इसमें हार्मोन्स भी दिए हुए हैं, तो मिक्स्ड ऑप्शन है। तो आपको बताना है कि किटनिज्म जो है वो किसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है, कैल्शियम, आयोडीन या फिर थायराइड हार्मोन, आयरन या फिर विटामिन डी। तो आंसर हो जाएगा आयोडीन थायराइड हार्मोन की वजह से क्रिटिनिज्म हमारा होता है। मिनरल नीडेड विद विटामिन के फॉर क्लॉटिंग, यानी कौन सा मिनरल विटामिन के साथ ज़रूरी होता है ताकि वो क्लॉटिंग कर सके। तो ऑप्शन है हमारे सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम। तो विटामिन के साथ कैल्शियम ज़रूरी होता है क्लॉटिंग के लिए। नहीं याद हो रहा है, सी से क्लॉटिंग, सी से कैल्शियम, तो ये दोनों को लिंक करके आप याद कर सकते हो। इसेंशियल अमाइनो एसिड इन चारों में से कौन सा ये पूछ रहे हैं। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड के नाम मैंने अभी ऊपर आपको बताए थे एक एक करके। तो एलिनिन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन या फिर प्रोलिन। तो इसेंशियल कौन सा है, ल्यूसिन, यानी कि ये सारे कौन से होंगे, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं हमारे। इसेंशियल कौन से होते हैं, जो बॉडी नहीं बना सकती है। नॉन इसेंशियल कौन से है, जो बॉडी बना सकती है। नेक्स्ट है हमारा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है। अगेन इसमें भी मिक्स्ड ऑप्शन है, तो वो किसकी डिफिशियंसी से होता है ये पूछ रहे हैं। विटामिन B9 या फिर B12, विटामिन सी, आयरन या फिर कैल्शियम। तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो हमें विटामिन B9 या विटामिन B12 की डिफिशियंसी से हो सकता है। पूछ रहे हैं रिचेस्ट नेचुरल विटामिन सी सोर्स, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा सोर्स है जिसमें विटामिन सी एकदम भर भर के पाया जाता है। तो एकदम भर भर के विटामिन सी हमारा आंवला में पाया जाता है। कोर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स का कोर क्या है, ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल, स्टार्च या फिर सेलुलोज। तो ऑप्शन हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल, यानी जो स्टेरॉयड हार्मोन का जो कोर होता है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल होता है। हाइपोकैलेमिया मीन्स लो, यानी कि अभी हमने ऊपर सोडियम से रिलेटेड पूछा था, यहाँ पूछ रहे हाइपोकैलेमिया जो होती है उसका मतलब क्या होता है कि कौन सा आयन लो होता है। तो हाइपोकैलेमिया में अगर हम देखें तो सोडियम तो ऑलरेडी आउट हो जाएगा, सोडियम का पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, पोटाशियम। तो जब पोटाशियम कम होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। ग्लाइकोजन क्या रिसेंबल करता है, पूछ रहे हैं कि ग्लाइकोजन जो है हमारा वो क्या रिसेंबल करता है, सेलुलोज, अमाइलोपेक्टिन, सुक्रोज या इनुलिन। इंसुलिन नहीं लिखा है, इनुलिन लिखा है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ग्लाइकोजन क्या रिसेंबल करता है हमारा, ग्लाइकोजन रिसेंबल करता है हमारा अमाइलोपेक्टिन। एंजाइम डाइजेस्टिंग लिपिड्स कौन से होते हैं, यानी कि वो एंजाइम जो लिपिड को डाइजेस्ट करेंगे। तो ये इनके नाम में ही होता है, अमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन। तो क्या हो जाएगा, लाइपेज जो लिपिड। एक्सेस फ्लोराइड कॉजेज, ये भी अभी हमने ऊपर जब ब्रीफली एक्सप्लेन किया मैंने सारे टॉपिक्स, तो उसमें बताया था कि फ्लोराइड अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है, तो वो क्या कॉज करता है। तो क्या कॉज करता है, गोइटर, फ्लोरोसिस, एनीमिया, रिकेट्स। तो वो हमें फ्लोरोसिस कॉज करता है। स्टार्च इज फर्स्ट ब्रोकन इनटू माल्टोज बाय, यानी जो स्टार्च है वो फिर माल्टोज में ब्रेक किया जाता है। कौन सा एंजाइम है जो इसमें वर्क करता है, सलाइवरी अमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज या रेनिन। तो जो सलाइवरी अमाइलेज होता है हमारा वो इसमें वर्क करता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा सलाइवरी अमाइलेज जो होता है हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, जैसे खाना जाते ही जो स्टार्च होता है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू। एलिमेंट इसेंशियल फॉर एटीपी जनरेशन, तो एटीपी जनरेशन के लिए कौन सा एलिमेंट इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने जब जहाँ पर एलिमेंट के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर एक एलिमेंट में एटीपी प्रोडक्शन का फंक्शन लिखा हुआ था, तो उस एलिमेंट का नाम आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो अगर आपने ऊपर की ब्रीफली एक्सप्लेनेशन जो है ध्यान से सुनी है तो आपको इसका आंसर आराम से पता होगा, सोडियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, फ्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। ऊपर हमसे एसेंशियल पूछा था, यहाँ पे हमसे नॉन एसेंशियल पूछ रहे हैं। तो देखो आपको नाम एग्जैक्ट तो नहीं अगर नहीं याद हो रहे, पर फिर भी आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए कि कौन से एसेंशियल होते हैं, कौन से नॉन एसेंशियल होते हैं, कि ऑप्शंस में आ जाए तो आप बता सको। तो लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, मिथ्योनिन। तो नॉन एसेंशियल इसमें से है एलेनिन, यानी कि बाकी सारे कौन से हैं, हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। अब यहाँ पर डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चरल यूनिट पूछ रहे हैं। तो डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी होती है, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, मोनोसैकेराइड, फैटी एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड जो है उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, यानी बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड लगकर डीएनए या आरएनए जो है फॉर्म करते हैं।
इन्वर्ट शुगर जो है वो किस सब्सटेंस की हाइड्रोलिसिस से बनती है? लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, स्टार्च। तो इन्वर्ट शुगर पूछ रहे हैं कि किसकी हाइड्रोलिसिस का मतलब कि किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन होना। तो इनमें से किस चीज़ के ब्रेकडाउन से हमारी इन्वर्ट शुगर फॉर्म हो जाती है? तो हमारी इन्वर्ट शुगर किससे फॉर्म होती है? सुक्रोज से फॉर्म होती है। विटामिन डिफिशियंसी कॉजिंग हेमोलिटिक एनीमिया इन न्यूबॉर्न्स, यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो नए बच्चे होते हैं, बॉर्न होते हैं, उनमें हेमोलिटिक एनीमिया कॉज करता है, वो भी न्यू बॉर्न्स में। तो उन बच्चों के अंदर ऐसी कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी रह जाती है जिससे उन्हें पैदा होते ही इस बीमारी का सामना करना पड़ जाता है? तो विटामिन ई होता है ऐसा। ये विटामिन ई जो है बड़ा खतरनाक है, न्यू बॉर्न्स में भी हेमोलिटिक एनीमिया को कॉज कर देता है। सेलुलोज स्ट्रेथन्स, यानी जो सेलुलोज होता है वो क्या स्ट्रेथन करता है, यानी कि कह सकते हैं कि किस में मिलता है या किस चीज़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब जिसमें मिलेगा उसी को तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो एनिमल सेल में, वो प्लांट सेल में या फंगल सेल में या बैक्टीरियल राइबोसोम। देखो एनिमल और प्लांट के बारे में ऊपर आपने पढ़ा, फंगल के बारे में नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ। फंगल जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। सेलुलोज की कौन सी बनी होती है? प्लांट सेल वॉल। तो सेल वॉल, ऑब्वियसली बात है, अगर सेल वॉल सेलुलोज से प्लांट की बनी है तो वो उसको स्ट्रेथन करेगा, प्लांट सेल वॉल को स्ट्रेथन करेगा। विटामिन सी जो है वो केमिकली क्या है? विटामिन सी हमारा केमिकली क्या है? सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड? तो वो हमारा एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी। टिटैनी किस चीज़ की डिफिशियंसी की वजह से होती है, इसमें ये पूछ रहे हैं। तो टिटैनी हमारी आयरन, कैल्शियम, आयोडीन या फ्लोराइड, इन चारों में से किस चीज़ की डिफिशियंसी, किस चीज़ की कमी की वजह से होती है? वो होती है कैल्शियम की कमी की वजह से। ईस्टर बॉन्ड्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ईस्टर बॉन्ड्स किस में पाए जाते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में ऊपर बात की है, ईस्टर बॉन्ड के बारे में भी बात की है। तो ग्लाइकोसिडिक का क्वेश्चन आ चुका है, अब आया है ईस्टर बॉन्ड का क्वेश्चन। तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन, तो लिपिड्स में ईस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं। विटामिन नीडेड फॉर प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस, यानी प्रोथ्रोम्बिन हमारा एक हार्मोन होता है जो हमारे अंदर सिंथेसाइज होता है, जो आगे चल के थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोथ्रोम्बिन की बात कर रहे हैं कि कौन सा विटामिन ज़रूरी है जिससे प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस आराम से हो सके। तो विटामिन ए या विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन सी। तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल असिस्टिंग एंजाइम्स, तो जो नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो एंजाइम में पाया जाता है उसका नाम पूछ रहे हैं। तो ऐसा कौन सा इसमें से सब्सटेंस है जो नॉन प्रोटीन है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और एंजाइम में भी पाया जाता है? कोएंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड या फिर मिनरल्स? तो कोएंजाइम। नेक्स्ट है सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन हम किसको बोल रहे हैं? तो सनशाइन विटामिन हम किसको बोलेंगे? बहुत इजी है। विटामिन डी जो है हमें हमारे सनलाइट से मिलती है, तो सनशाइन विटामिन भी हम किसको बोलेंगे? विटामिन डी को बोलेंगे। सॉफ्ट बोन्स इन एडल्ट ड्यू टू विटामिन डी डिफिशियंसी, हमने इसको पढ़ाया था ऊपर कि अडल्ट में सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं, तो वो विटामिन डी की डिफिशियंसी से होती हैं। ये चीज़ यहाँ पे बता दी है, यानी कि यहाँ पे विटामिन आपसे नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहे हैं सॉफ्ट बोन्स एडल्ट जो डिजीज़ होती है उस डिजीज़ का नाम बता दो क्या है। तो डिजीज़ का नाम होता है ऑस्टियोमलेशिया। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो हमारा ऑस्टियोटर्म होता है, ऑस्टियोटर्म हमारा बोन्स के लिए यूज़ होता है। तो इसमें अगर आज जिसको आंसर नहीं भी पता होगा ना, उसको अगर ये चीज़ पता होगी तो वो आराम से ये आंसर बता देगा। तो ऑस्टियो हमारा बोन्स के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर पूछ रहे हैं PUFA, पूफा का एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड या लॉरिक एसिड? तो पूफा का एग्जाम्पल हो जाएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है इसका एग्जाम्पल होगा। तो 10 क्वेश्चन बाकी हैं हमारे। इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? देखो पहले ही बता दिया था कि इंसेक्ट, देखो इंसेक्ट हो या फंगल हो बात एक ही होती है। तो इंसेक्ट के सेल वॉल में भी काइटिन ही पाया जाता है। क्वेश्चन है लाइट या यूवी रेज जो होती हैं हमारी, उनके द्वारा अगर जो विटामिन जो डिस्ट्रॉय होता है वो कौन सा विटामिन है? विटामिन B2, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B1। तो जो लाइट या यूवी रेज से विटामिन डिस्ट्रॉय हो सकता है वो है हमारा विटामिन B2, कमज़ोर विटामिन। विटामिन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटेड बाय वाटर इवेपोरेशन थ्रू, तो इसमें एक प्रोसेस का नाम पूछ रहे हैं कि बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है बाय वाटर इवेपोरेशन। अच्छा, वाटर इवेपोरेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है?
कि वाटर निकल रहा है। तो अब डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ये तो बिल्कुल ही अलग प्रोसेस हुई ना। तो स्वेटिंग में क्या होता है, हमारी बॉडी से हल्का हल्का वाटर निकलता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेटेड रहता है, मेंटेन रहता है। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, स्वेटिंग, यानी कि पसीना आना। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज, इसमें पूछ रहे हैं कि आयरन डिफिशियंसी से जो हमें अनीमिया होता है वो क्या है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ये तो क्या ही क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट जो पोटैटो में स्टोर्ड होता है, पोटैटो में कौन सा कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होता है, ये तो इजी क्वेश्चन है। ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन या फिर सेलुलोज। तो जो कार्बोहाइड्रेट हमारा पोटैटो में स्टोर्ड होता है उसका नाम होता है स्टार्च। नेक्स्ट है सोडियम पोटाशियम पंप। 11th क्लास में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये टॉपिक है। तो सोडियम पोटाशियम पंप हमारा किस लिए ज़रूरी होता है, तो ये पूछ रहे इसमें, सोडियम पोटाशियम के लिए, आयरन आयोडीन के लिए, कैल्शियम फॉस्फोरस के लिए, फ्लोराइड जिंक के लिए। तो ये सोडियम पोटाशियम के लिए, सोडियम पोटाशियम को अंदर बाहर करने के लिए सोडियम पोटाशियम पंप का यूज़ होता है। न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपका क्लास 11th में ये टॉपिक आपने ज़रूर से पढ़ा होगा। वाटर सोल्यूबल विटामिन, देखो वाटर सोल्यूबल पूछ रहे हैं। अब वाटर सोल्यूबल पूछ रहे हैं, भाई तुमने तो वाटर सोल्यूबल याद नहीं किया, मैंने तो सिर्फ फैट सोल्यूबल तुम्हें बताया था। फैट सोल्यूबल के एक बार पढ़ लो, कैडा, उससे एलिमिनेट करना है तुम्हें। ए है इसमें, ये तो फैट सोल्यूबल हुआ। डी है इसमें, ये भी फैट सोल्यूबल है। के है इसमें, ये भी फैट सोल्यूबल है। तो कौन सा बचा, विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी हमारा वाटर सोल्यूबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशियोरकॉर इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय। वॉशियोरकॉर अच्छा किस चीज़ की डिफिशियंसी से होती थी, पहले ये कमेंट करो। प्रोटीन की डिफिशियंसी से होती थी ये डिजीज़। अब किससे कैरेक्टराइज है, यानी कि इसके सिम्टम्स में क्या इंक्लूड होता है ये पूछ रहे हैं। तो ब्लीडिंग गम्स, ओडेमा, बेंट लेग्स, सॉफ्ट बोन्स। तो ओडेमा जो है इसके वन ऑफ द सिम्टम्स होते हैं। एटीपी और फॉस्फोलिपिड्स के लिए क्रूशियल यानी कि इम्पॉर्टेंट क्या है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है या फिर सोडियम है। तो एटीपी या फॉस्फोलिपिड के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा फास्फोरस। लिए अपने लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन तो क्या ही है, आप बिल्कुल कमेंट कर दोगे एकदम। नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़रूरतथैलिमिया ड्यू टू डिफिशियंसी, और ये तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो अब तो कमेंट कर ही देना है। तो नाइट ब्लाइंडनेस से ज़रूरतथैलिमिया जो होता है वो विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है, पहले भी बताया। चाहे आपसे अकेले ये पूछ लें, चाहे आपसे अकेले ये पूछ लें, या दोनों साथ में पूछ लें, आंसर एक ही होगा जो कि है विटामिन ए। मेक श्योर कि आप एडू जर्नी को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।